अस्सलाम वालेकुम सभी का मास्टर की दुनिया में बहुत बहुत वेलकम। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह ताला के करम से मैं भी बहुत अच्छा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सब कुछ तैयारियाँ चल रही है। और देखिए आज छुट्टी का दिन और व्लॉग की शुरुआत होती है घर की साफ़ सफाई से। बजे है दोपहर के 1 और सुबह से काम कर रहा हूँ। अभी तक नाश्ता नहीं, कुछ नहीं, नहाया भी नहीं हूँ, इतना काम चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग को दिखा तो ये देखो, ये जो है सबसे पहले तो सब मेरे शेल्फ्स में साफ़ कर रहा हूँ मेरे अवार्ड्स के। आप लोग को मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये सारे अवार्ड्स की मैं सफाई कर रहा हूँ फ़िलहाल। ये जो देखिए ये है, मुझे मिला था 2020 में मदर टेरेसा पुरस्कार मिला था मुझे। और यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है। और ये देखिए ये जो है सब मेरे मेहनत का फल है। ये सब कुछ, ये विप्रो के भी अवार्ड्स वगैरह है यहाँ पे। ये मेरी फ्रेंड ऋतुजा ने मुझे गिफ्ट दिया था जब हम लोग ने बहुत दिन के बाद हमने जो मिले थे, बहुत दिन के बाद हम लोग का रीयूनियन बोलते हैं इंग्लिश में, रीयूनियन मतलब बहुत दिन के बाद हम लोग फ्रेंड्स मिले थे, तो उसने मुझे गिफ्ट किया था। और ये मुझे जो है 2017 में किसी इवेंट में मुझे ये गिफ्ट मिला था। ठीक है, और ये गिरीश मनवानी साहब मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे ये, जब मैंने प्रोसेस मेरा चेंज, मेरी तरक्की हुई थी जब मैं WT में मूव हुआ, तो उनकी तरफ से ये मुझे गिफ्ट दिया था। इसको गुड लक गिफ्ट कहते हैं इंग्लिश में। इसको क्या बोलते हैं वो, ब्रॉन्जो ऐसा कुछ तो कहते हैं उसको। ठीक है, जब मुझे बोलने को आता नहीं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ये मेरा 5 साल मुझे जब विप्रो में कंप्लीट हो गए थे, तो मुझे ये तोहफ़ा विप्रो की तरफ से मिला था 5 इयर्स कंप्लीट करने की खुशी में। और ये सफाई चल रही है। और ये देखिए, ये विप्रो का एक अवार्ड मुझे मिला है, बेस्ट ट्रेनर, स्टार ट्रेनर का अवार्ड मिला था मुझे। और ये देखिए, ये टेलस्ट्रा में जब मैं था, ये वो अवार्ड मुझे मिला था। ठीक है, विप्रो में ही ये अवार्ड विनर साहब शेख रोबोटिक्स प्रोसेस में। और ये देखिए, ये जो है मेरे घर के बाहर जो मेरी गवर्नमेंट की तरफ से जो मेरी नेम प्लेट लगी हुई है, ये उसका है। ये मुझे देखिए, मैं आप लोग को बताता हूँ, साहब शेख क्रीड़ा गौरव पुरस्कार 2020 में मुझे मिला था महानगर पालिका की तरफ से। और ये पुरस्कार का मुझे गवर्नमेंट की तरफ से नेम प्लेट भी मिला था, जो नेम प्लेट मेरे घर के बाहर लगी हुई है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गरीब नवाज का करम है, उन्होंने बहुत इज़्ज़त से नवाजा है मुझे। ठीक है, तो अभी सब सफाई चालू है। तो देखो, सफाई तो मेरी चालू है। तो ये विप्रो में जब मैंने 5 साल कंप्लीट किए थे, 5 इयर्स इन विप्रो, तभी का ये मेरा गिफ्ट है। ठीक है, ये तब मुझे वहाँ से मोमेंटो ट्रॉफी मिली थी। सब मेरे मेहनत का नतीजा है, सब मैंने बहुत मेहनत करके कमाया है। ठीक है गाइज, कुछ आज बातें भी करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, बहुत दिन से बातें करने की सोच रहा था। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना गाइज, उनकी औकात जो है, बोलते हैं ना, मैं वैसे किसी की औकात निकालता नहीं, पर जब कुछ बातें मालूम पड़ती है तो बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कुछ लोग होते हैं ना, उनकी जो औकात होती है ज़िंदगी में, वो रास्ते पे चलते हुए कुत्ते की तरह उनकी औकात होती है। ठीक है, खुद तो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते, लेकिन अगर कोई ज़िंदगी में मेहनत करके आगे बढ़ता है और कुछ मकाम पाता है मेहनत करके, उसके बावजूद उसकी पर्सनल बातों पे इसे जो कमेंट करना लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है, कोई ज़िंदगी में तो कुछ कर नहीं पाता। ठीक है, अपनी औकात लोग भूल जाते हैं कि वो फ़िलहाल कर क्या रहे हैं, किस मकाम पर वो है, फ़िलहाल किस लेवल पर है। और वैसे भी कैसा है दोस्तों कि मेरी एक आदत है, मैं हमेशा उन लोगों के लिए ही बोलता हूँ जिनको मैं अपने बराबरी का समझता हूँ। जिनको मैं अपने बराबरी का समझता नहीं, उनके बारे में मैं कभी कमेंट करता नहीं। तो है कुछ लोग वैसे तो मेरे बराबरी के नहीं, लेकिन फिर भी बोलना ज़रूरी था कि भाई तुम जो है मेरी ज़िंदगी के, पिछली ज़िंदगी के बारे में जो तुम कमेंट्स कर रहे हो कि मेरा क्या हुआ था क्या नहीं, तो तुमको मेरी पंचायत इतनी क्यों है भाई? इतनी क्यों पंचायत है तुमको मेरी? क्या ज़रूरत है तुमको मेरी इतनी पंचायत करने की? ठीक है, तुमको अगर मेरा इतना पंचायत है मेरी पुरानी ज़िंदगी का, तो मेरे से आके पूछो, मेरे पास बताओ जो तुमने कमेंट किया था। तुम्हें भी जो जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ वो समझ जाएगा। ठीक है, जिसने मेरे लिए कमेंट किया था, जो मेरे लिए बोला था कि इसका ऐसा है वैसा है क्या है। ठीक है, तो जो भी तुमने बोला है, अभी जो मुझे ये 2 दिन पहले बात मालूम पड़ी है, तो भाई तू समझ जा बेटा, अगली बार ऐसे कमेंट्स मेरे लिए कर मत। और तेरे को अगर मेरी इतनी पंचायत है तो तू मेरे घर पे आ, फिर मैं तेरे को पूरी पंचायत मेरी अच्छे से दूंगा डिटेल में, तो बहुत अच्छा लगेगा तेरे को। ठीक है,
तो ज़्यादा कुछ मैं डीप में इसमें जाऊँगा नहीं और मैं अपना संडे ख़राब करूँगा नहीं, क्योंकि आज है संडे और आज बहुत सा प्रोग्राम है, पूरे दिन में बहुत सारा काम है, तो वो मुझे करना है। ठीक है, तो बस ये सफाई जैसे ही ख़त्म होती है फिर मैं पूरा झाड़ू पोछा सब कर लूँगा, साफ़ सफाई। और जैसे आप लोग को पता है कि शादी नज़दीक आ रही है, डेट क्या है अभी बताऊँगा नहीं, वो है सरप्राइज़। तो जैसे जैसे जो तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे जो है मेरा काम सब बढ़ रहा है और बहुत सी तैयारियां करनी बाकी है। तो बस एक फाइनल उसको यही बोलूँगा कि बेटा पहले इतना सब कुछ करके दिखाओ ज़िंदगी में और फिर अपनी तुलना मेरे से करो। जो भी मेरे तुलना कर रहा है या मेरी पिछली ज़िंदगी के बारे में कमेंट्स मार रहा है दूसरों के पास, तो वही बोलूँगा बेटा कि पहले जो है अपने आप को मेरे लेवल का बनाओ और मेरे लेवल का बनाने के बाद जो है मेरे बारे में कमेंट करो। ठीक है, तब तक कमेंट मत करो क्योंकि तुम जो है मेरे सामने चड्डी में पॉटी करते थे, मेरे सामने बहुत छोटे बच्चे हो तुम अभी। ठीक है, तो बहुत बड़े नहीं हो गए हो तो मेरे सामने अभी तक बहुत छोटे बच्चे हो। तो जो भी बोलोगे बेटा वो सोच समझ के बोलो। वैसे भी तुम्हारे से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे संस्कार ही उतने गंदे हैं। ठीक है, जब तुमको संस्कार ही अच्छे नहीं मिले तो तुम क्या किसी के बारे में अच्छा बोलोगे? सही है कि गलत गाइस? बाकी आप लोग मेरे को इतना प्यार देते, इतनी मोहब्बत करते, मेरे फॉलोवर लोग, मेरे सब्सक्राइबर लोग मेरे वीडियोस आप लोग देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को बहुत खुशी है इसी बात से कि आप लोग मेरे लिए इतनी दुआएं करती और मैं भी आप लोगों को हमेशा मेरे दुआओं में याद रखता। और जो भी है मेरे बारे में अगर कोई बुरा भी सोचेगा तो मैं हमेशा उसके बारे में अच्छा ही सोचूंगा क्योंकि मैं हूँ मोमिन और मोमिन का मतलब होता है मियाँ भाई, और मियाँ भाई हमेशा सबका अच्छा सोचते हैं, कभी किसी का बुरा सोचते नहीं। ठीक है, तो एक बात मेरे बुज़ुर्ग ने मुझे हमेशा, एक बुज़ुर्ग है मुझे सिखाया है कि हमेशा जो है अपने ज़िंदगी में चाहे कोई तुम्हारे बारे में बुरा भी सोचे उनके लिए, लेकिन हमेशा दुआ ही निकालना, बदुआ कभी मत निकालना, क्योंकि हम मलंगी सरकार के लोग हैं, हाजी मलंग के, और मेरे मलंग ने हमेशा जो है सभी का अच्छा किया है। ठीक है, और जैसे कि आप लोग को पता है कि इस्लाम के साथ साथ मैं सिख मर्यादा से भी बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ और हमारी सिख मर्यादा के हिसाब से भी जो है यही कहा जाता है कि सरबत दा भला। ठीक है, सरबत दा भला मतलब कि सबका भला करे अल्लाह ताला। तो बस इसी सबके भले को जो है दिमाग में, दिल में, दुनिया में रखते हुए ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, बस अपने काम पूरा करूँगा। और देखो गाइस, साफ़ करते करते मुझे ये आपको घड़ी भी बतानी थी। ये जो घड़ी है ये किसी खास जो है मेरे ज़िंदगी के बहुत करीब थे, वो उनका नाम था अमीर नाना। गणेशपेट वाले हमारे नाना थे, अमीर नाना दरबार बैंड वाले। ये उनकी घड़ी है और ये बहुत ही पुरानी घड़ी है, कम से कम शायद उनकी शादी के ज़माने की है। तो ये एक निशानी के तौर पे मैंने उनकी रखी क्योंकि आमिर नाना से मेरा एक बहुत अच्छा नज़दीक का जो है मेरा एक आमिर नाना और शम्भू नानी से रिश्ता था। तो ये घड़ी उनकी मैंने अभी तक संभाल के रखा है और ये एक एंटिक पीस है जो मैंने इसको संभाल के रखा है। चाबी पे चलने वाली घड़ी है ये। ठीक है, तो ये मैंने संभाल के अभी तक रखा हूँ। और क्या है, और ये देखिए ये जो है ये मैं पंजाब गया था तो मैंने ये वहाँ से लाया था बाबा जी का, गोल्डन टेम्पल अमृतसर से, सच्चे पातशाह का। और ये देखिए ये है दरबार साहिब, तो ये भी मैंने लेके आया था वहाँ से, तो ये भी है। तो मुझे मेरे में गाइस एक आदत है कि मैं जब भी इंडिया के किसी भी कोने में जाता हूँ, जहाँ मेरी ट्रिप्स करता हूँ, तो वहाँ से जो वहाँ की लोकल जो साइन है, जो सिंबल है लोकल, जो उस स्टेट से रिलेटेड है, उस जगह का सिंबल या कुछ ना कुछ यादगार चीज़ मैं अपने साथ लेके आता और मेरा कलेक्शन करता हो। तो जैसे मैं पंजाब गया तो मैंने ये गोल्डन टेम्पल लेके आया, मैं जब गोवा गया था तो मैंने एक शिप लेके आया था, मैं आप लोग को वो शिप भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए ये वो शिप है। जब मैं गोवा गया था तो मैंने गोवा से ये शिप ली थी, वास्को डा गामा शिप इसको कहते हैं। मुझे बहुत पसंद आई थी तो मैंने ये शिप वहाँ से ली थी। ठीक है, और क्या बोलूँ, और देखिए ये भी है। और देखो ये रिट्रीट सेरेमनी है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, वाघा बॉर्डर में जब गया था पंजाब तो वहाँ से मैंने ये लिया था रिट्रीट सेरेमनी। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें देखिए अपना इंडियन जो सोल्जर है उसकी देखिए ये रिट्रीट सेरेमनी एकदम ऊपर जा रही है। तो ये रिट्रीट सेरेमनी का सिंबल है जो मैंने पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर आया था। ठीक है, तो गाइस अभी ज़्यादा कुछ बोलने हैं नहीं। ये कछुआ है, ये कांच का कछुआ रखना अच्छा होता है बोलते घर में, पॉजिटिव एनर्जी इससे आती है। तो मैं अभी अपनी सफाई ख़त्म करता हूँ और आप सबको मिलता हूँ आगे के व्लॉग में।
चलो तो पूरी साफ़ सफाई अभी आफिद से हो चुकी है और मेरा घर चम 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 चमक रहा है हमेशा की तरह। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखो, ये पूरे घर की सफाई हो गई है मुकम्मल। सब मेरे अवार्ड्स जगह पे, सब मेरे चीज़ें जगह पर, और ये सफाई भी हो चुकी है, क्लीन पूरा हो चुका है घर। और मैं बैठा हुआ अभी ठंडी छाँव में, और बहुत अच्छा लगता है जब घर की साफ़ सफाई हो जाती है तो घर में एक अलग सी रौनक आ जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी आप लोग को पता है मुझे गंदगी से बहुत नफ़रत है, ज़िंदगी में भी और घर में भी। जो गंदगी होती है मैं उस गंदगी को ज़िंदगी से निकाल के मेरे फेंक देता हूँ, घर के बाहर फेंक देता हूँ कचरे को। तो वैसे ही मेरी आदत है। तो बस घर की साफ़ सफाई अभी मुकम्मल हो चुकी है, कचरे को मैंने बाहर फेंक दिया है और गंदगी को साफ़ कर दिया है, और घर चमचम चमक रहा है। और मेरे गरीब नवाज का करम है, ऐसे ही मेरा घर ऐसे ही भरा हुआ रहे, खुश रहे, हम लोग सब आबाद रहे, बुरी नज़र से भी बचे हम लोग। तो अभी मैं जाऊँगा तैयार होने के लिए। अभी बज गए दोपहर के 3, मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है, और वो काम ये है कि पूना में एक स्पेशल गाने बजाने वालों का ग्रुप है। तो अम्मी ने कहा है कि जो संगीत में है वो ही ग्रुप को हमें बोलना है। तो वो आंटी हमको पहले भी मेरे एक्चुअली आज से 12 या 13 साल पहले मेरे भाई के रज्जिका में उन्होंने प्रोग्राम किया था। तो बस उनसे ही बात करने के लिए जा रहा हूँ, उनका कितना खर्चा है क्या है, क्योंकि खर्चा तो देखना ज़रूरी है, क्योंकि फ़िलहाल मेरा कितना आप लोग को पता है, सब मुझे मैनेज करना है। तो पैसे का बहुत मुझे सब सही ढंग पे सही जगह पे खर्चा करना है, क्योंकि फिजूल खर्चा मुझे पसंद नहीं है। तो बस अभी वहाँ पे जा रहा हूँ उनसे बात करने के लिए, संगीत के प्रोग्राम के लिए कितना लेते क्या लेते चार्जेस बात करने के लिए। उसके बाद मिलता हूँ आप सबको वहाँ पे, ठीक है। पूना की वही जगह और वही टाइम जब खाला और मैं यहाँ पे आते थे, शाहबानो खाला और मैं, और वही फेमस लस्सी जो खाला को भी बहुत ज़्यादा पसंद थी, शाहबानो खाला को। तो खाला ने अक्सर खाला मुझे इस जगह पे लेके आया करती थी, जो मेन जो अपन जो यहाँ पर जाते हैं कादर भाई चौक, उसके पहले ही ये शशिकांत डेयरी है जो मच्छी वाली बाई के चौक में ये स्थित है। तो जब भी शाहबानो खाला और मैं पूना आते थे किसी काम से, मेरे को खाला की बहुत याद आती। जब भी आता हूँ, जब भी यहाँ पे आता हूँ, यहाँ की लस्सी ज़रूर पी के जाता हूँ, ठीक है। आ जाइए अभी बिस्मिल्लाह करने। एक गुलाब का फ्लेवर है और फुल लस्सी है, गाढ़ी, और ऊपर से मलाई। लोग को मैंने बोला था जो खास जन के घर पे जा रहा मैं, तो सुल्ताना खाला के घर पे आया हूँ रज्जिके की बात करने के लिए। तुम लोग को भी मिला था, और इनको दिखाने से पहले मैं तुमको एक बात बोलूँगा, सुल्ताना खाला का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। इनका जो है गाने बजाने रज्जिके का इनका प्रोग्राम ये करते, तो अपने पूरे पूना में किसको भी अगर कुछ प्रोग्राम कराने का रहेगा, क्या बोलते हैं कि रज्जिके का, संगीत का या कवाली का ऐसे प्रोग्राम कराने का रहेगा, फैमिली प्रोग्राम, तो ये करते अल्हम्दुलिल्लाह, और रीजनेबल चार्जेस में करते, पूरी गारंटी है। और प्रोग्राम एकदम एक नंबर करते, क्योंकि मैं तो बचपन से इनको देखते आ रहा, अभी तो बहुत दिन के बाद इनके सामने आया। तो इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दूंगा, और इनका एक चैनल भी है, इनके चैनल की लिंक भी दूंगा, वो चैनल को भी सब्सक्राइब करो। उस पर इनके प्रोग्राम के पहले के वीडियोस वगैरह भी उन्होंने डाले, तो उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करो, उनको फॉलो करो, और इनको ज़रूर अपने प्रोग्राम में बुलाना, इनको कांटेक्ट करना है। और इनका एड्रेस है काशेवाड़ी, राजीव गांधी राजीव गांधी की जो मेन बिल्डिंग है, मतलब की सोसाइटी है, वही सोसाइटी में फर्स्ट फ्लोर के ऊपर इनका फ्लैट है। तो आप लोग ज़रूर इनको बुलाना अपने प्रोग्राम में, और अपने प्रोग्राम का शोभा बढ़ाना। और ये देखो, ये है सुल्ताना खाला, अस्सलाम वालेकुम। और ये हमारे दादा, और ये खाला है वहाँ पे बैठे हुए। तो ये इनका घर पे इन्होंने मेरे को बुलाए थे आज, तो इनको मिलने को आया था, और बहुत माशाल्लाह प्रोग्राम करते हैं। इनकी आवाज़ तो इतनी माशाल्लाह है ना। खाला एक ज़रा कलाम सुनाओ जरा कोई अच्छा। क्या नाम क्या इनका? नजर नजर से मिलाओ तो कोई बात बने, जिगर जिगर से मिलाओ तो कोई बात बने, यूं दूर बैठने से भला क्या हासिल, जरा करीब आओ तो कोई बात बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे रश के कमर कमर कमर, मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा गया। तो माशाल्लाह देखो, बिना ढोल और बिना इंस्ट्रूमेंट के जितनी अच्छी इनकी आवाज़ है, तो सोचो जब उसका ताल मिलेगा तो क्या माशाल्लाह प्रोग्राम होगा। तो ज़रूर खाला को बुलाना, साथ के भी वीडियो देखना, लाइक करना, क्या बोलते सब्सक्राइब करना उसको।
उसको भी लाइक करना। बच्चा अच्छा काम करता है ना, गरीब खाने वाली हूँ, इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करूंगी, बुलाना जरूर। ठीक है, और आप हम सबको दुआओं में याद रखना और अल्लाह ताला इन सब की रोजी रिज़्क में बरकत दे, आमीन, इनको बुरी नजरों से बचाए, आमीन, और हम आमीन। सबको जो है दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज। तो शादी के लिए और अभी वक्त रह गया है सिर्फ कुछ ही दिनों का। तो हो सकता है कि आज की जो मैं मिलने वाला हूँ, लाजो को मिलने जा रहा हूँ, तो हो सकता है वो मेरी लास्ट मीट हो शादी के पहले, क्योंकि इसके बाद हम डायरेक्ट शादी पे मिलेंगे इंशाल्लाह, सिवाय कुछ अर्जेंट काम के और बहुत याद आई तो। और दोस्तों, जैसे कि हम लोगों को पता है कि कुछ लोगों को कुछ रिश्ते जो है वो दुनिया में बनते हैं, और कुछ रिश्ते जो है अल्लाह पाक ऊपर से बना के भेजते रब जी, और कुछ रिश्ते यहाँ पे जो है धरती पे बनते हैं। तो इनका और मेरा जो रिश्ता है, ये हुसैन शाह वली का, ये बहुत ही गहरा रिश्ता है। तो मैं कभी लाजो से मिलने आऊँ और यहाँ पे ना हो, ऐसे तो कभी होगा नहीं। यहाँ पे मेरी हाज़िरी होती ही है इस तरफ में जब भी आता हूँ। तो वलियों के दर पे हमेशा जो है हमारी मोहब्बत ऐसे ही कायम रहती है। और जैसे कि आप लोग को पता है कि इनका मेरा एक गहरा रिश्ता क्यों है, क्योंकि मेरे और राजू को मिलाने वाले बेशक यही है, इनके ज़रिए से ही हमारा रिश्ता हुआ है। तो जहाँ के सिलसिले जहाँ जहाँ जुड़ते हैं वहाँ पे तो हाज़िरी हमें देनी चाहिए, ठीक है। तो जब भी हुसैन शाह आता हो गाइस, हमेशा मुझे ना मेरे कुछ पुराने पूर्वजों की और बुज़ुर्गों की बहुत याद आती है, क्योंकि जब मैं नानी के बचपन में रहता था नागपुर चल में, तो तब से मैं यहाँ पे आता हूँ बचपन से। और बोलते हैं ना कहीं से जाके सरकार का सिलसिला मिल जाता है और जुड़ ही जाता है। सही है क्या नहीं?